उत्तर प्रदेश की आशा बहुओं की तरफ से जो मुहिम जारी की गई थी उसको लेकर कार्यक्रम अपने चरम पर है। देखने को मिल रहा है कि कार्यक्रमों की शुरुआत 17 तारीख से ही हो गई है। वैसे तो कहा गया था कि 19, 20 और 21 को सीएससी पर नोटिस दिया जाएगा, लेकिन जो आशा बहुएं थे उनके बीच में जोश उत्साह इतना ज्यादा था कि ये कार्यक्रम लगभग 17 तारीख से ही शुरू हो गए थे। और देखने को मिल रहा है कि जो आगे के कार्यक्रम है उसको लेकर भी तैयारियां अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम अधिकारियों मंत्रियों को नोटिस थमाने का काम किया जाएगा और इसी के बाद फिर 15 तारीख से अनिश्चित हड़ताल भी की जाएगी। आशा बहुओं के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी है और यही सबसे ज्यादा अहम समय है कि ये अपनी आवाज को बुलंद कर सकती है, राज्य कर्मचारी का दर्जा पा सकती है और अपनी मांगों को पूरा करवा सकती है, खास करके न्यूनतम मानदेय को लेकर, क्योंकि इनकी समस्याएं काफी बड़ी हैं। लगातार मानदेय को लेकर समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में एक ये सबसे सही वक्त है कि ये अपनी मांगों को पूरा करवा सके। फिलहाल आपको बता दें कि कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है और ये कार्यक्रम किस तरह से हो रहे हैं इस वक्त पर, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आभार आपका, धन्यवाद। विजय विद्रोही जी, जैसा कि देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश आशा वर्कर यूनियन की तरफ से कई सारे कार्यक्रम प्रस्तावित है। मैं जानना चाहूंगी ये कार्यक्रम किस तरह से होने वाले हैं और ये कार्यक्रम क्या प्रदेश स्तरीय होने वाले हैं या फिर अलग अलग जिलों में होंगे? देखिए, इसके संदर्भ में पहले तो पूर्व में और वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं जी, उनको थोड़ा सा समझना होगा जी, कि पूरे प्रदेश के अंदर आशा वर्कर्स के 5 महीने के जो आधारभूत भुगतान है, मतलब जैसे आशा कर्मी को जो है 2000 रुपए मिलता है और जो फैसिलिटेटर है इनकी संगिनी जिनको कहते हैं उनको जो है 9,500 मिलता है जी, ये, और 1,500 रुपया राज्य वित्त से मिलता है दोनों को जी। तो ये 1,500 वाला भी और उनके जो आधारभूत भुगतान है जो 2,2200 जो आशा का है, जो 8400 से 9,500 के आसपास संगिनी का है, ये 5 महीने 6 महीने से बकाया है जी। किसी जगह 1 महीने का दे दिया है, 2,000 कहीं कुछ दे दिया है इस तरह से। लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर ये राखी के समय से ये सवाल उठना शुरू हुआ था कि भाई हमारे भुगतान करिए, हमारे सामने त्योहार है, फिर दिवाली आ गई लेकिन सरकार ने इसको नहीं सुना। 6 अक्टूबर को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन किया और उसमें 20,000 से अधिक आशा कर्मी इकट्ठा हुई और उन्होंने अपना एक डिमॉन्स्ट्रेशन सौंपा और कहा कि भाई हमारे तमाम जो ड्यूज बकाया है इस वर्ष के, इन ड्यूज को आप भुगतान करेंगे जी। लेकिन सरकार ने कोई ध्यान उस दिशा में नहीं दिया है और कोई भुगतान जारी नहीं हुआ है। एक पहलू ये है जी, अभी तक कोई भुगतान नहीं जारी हुआ है जी। दूसरी तरफ एक बात और है कि इसी के साथ साथ एक समानांतर प्रक्रिया चली कि एक आंदोलन सितंबर के महीने से शाहजहांपुर के भावर खड़ा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर हमारी उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की जो प्रदेश उपाध्यक्ष है कमलजीत कौर जी, उनके नेतृत्व में एक आंदोलन वहां चला और उस आंदोलन में 1 नवंबर को जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने सरकार की इस अनदेखी के खिलाफ 1 दिन का राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया, हड़ताल का आह्वान किया, तो उसी दिन वो आशा वर्कर्स राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के आवास पर 5 बजे पहुंच गई और उन्होंने वहां डेरा डाला जी। जब उनके आवास को घेर लिया गया तो रात में 8 बजे डीएम आ गए, सीएमओ आ गए और सारे अधिकारी इकट्ठा हुए और वार्ता शुरू हुई। तो सीएमओ ने कहा कि सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है, हम भुगतान कहां से करें जी। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसे की कमी है जी। अब एक बात ये समझने की बात ये है कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कह रहे हैं पैसे की कमी नहीं है और एक जिले का मामूली सा एक अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का, हम मामूली सा इसलिए कहेंगे कि डॉक्टर, चिकित्सक, सीएमओ, इन सबों ये प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी इनका कोई सम्मान नहीं करता है। छोटे मोटे तो भैया नेता भी पहुंच जाते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं। तो ऐसे में सीएमओ का वित्त मंत्री के सामने खड़े होकर के तन करे कहना कि सरकार हमको पैसा नहीं दे रही जी, तो अब इसमें वित्त मंत्री झूठ बोल रहे हैं या सीएमओ झूठ बोल रहा है? सीएमओ की तो यह हैसियत नहीं है कि वो कहे कि भाई वित्त मंत्री के सामने कहे कि सरकार पैसा नहीं दे रही जी। खैर, तो वित्त मंत्री के सामने इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने पूरे प्रदेश के अंदर जो आशा वर्कर्स के जो देय थे इनको रिलीज नहीं किया जी।
वो एक बहाना बना रहे हैं कि हमारे पास हम एक नई तरह की भुगतान प्रणाली विकसित कर रहे हैं, जिसके कारण ये विलंब हो रहा है। जी, भुगतान प्रणाली अगर विकसित करनी थी तो भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए आप कोई प्रयोग करते रहते, तब तक पुरानी जो भुगतान प्रणाली है उस भुगतान प्रणाली के जरिए भुगतान जारी रहता। जी, कुल मिलाकर के सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को आशा वर्कर्स के कृत कामों की प्रोत्साहन राशियां और उनके जो आधारभूत भुगतान है उनके सापेक्ष जो उनको पैसा मिलना चाहिए था उसका 5 महीने और 6 महीने का आपने बकाया कर दिया है। जी। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वर्षों से आशा वर्कर्स लड़ रही हैं। 45वें श्रम सम्मेलन की जो सिफारिश है उस सिफारिश के अनुरूप इनको राज्यकर्मी का दर्जा देने, न्यूनतम वेतन दिए जाने, प्रोविडेंट फंड का सदस्य बनाए जाने, ईएसआई का मेंबर बनाए जाने तथा ग्रेजुटी दिए जाने की जो 2013 की सिफारिश है 45वें श्रम सम्मेलन की, उसको लागू करने के सवाल को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक लंबी लड़ाई चल रही है पिछले काफी दिनों से। आशा वर्कर्स जूझ रही है। सरकार इस पर 6 अक्टूबर को कहा गया था कि सरकार इस सवाल पर एक वार्ता बुलाए, त्रिपक्षीय वार्ता बुलाए और त्रिपक्षीय वार्ता बुला करके इस मसले को समाधान करे और आशा वर्कर्स के जो जायज सवाल है, जो सरकारों की सिफारिशें हैं, उनको लागू करने की तरफ बढ़े। सरकार ने इस बारे में भी कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। तीसरा एक बड़ा प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले वर्षों में 1.5 लाख करोड़ से भी अधिक, ये बहुत बड़ी रकम है, 1.5 लाख करोड़ से भी अधिक रुपया जो आशा वर्कर्स का जो कृत कार्य है उनकी प्रोत्साहन राशियों में एक बड़ा प्रोत्साहन राशि घोटाला किया गया है। जी। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन 2021, 22, 23, 24 और 25 में भी इस सवाल को उठा रही है। ये जो 1.5 लाख करोड़ का प्रोत्साहन राशि घोटाला है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, इसकी रिकवरी कराई जाए और रिकवरी करा करके इसका भुगतान करने की गारंटी की जाए। एक सवाल हमारा ये। दूसरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री का जो बहुत एक महत्वाकांक्षी उनकी एक परियोजना चल रही है, जन स्वास्थ्य फंड, आरोग्य मिशन। तो आरोग्य मिशन के तहत इन्होंने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जब लोगों को दिया, तो उसके जरिए उस 5 लाख रुपए के लिए इन्होंने आभा और आयुष्मान कार्ड आशा वर्कर से बनवाए। इनका जो 225 करोड़ रुपए है, वो 225 करोड़ रुपए का भुगतान भी अभी तक 26 सितंबर 2025 तक का बकाया है। इसके भुगतान के सवाल को लेकर के भी ये मांग पत्र 13 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री को दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक ने आश्वासन देने के बाद भी इस बारे में भी कोई कार्रवाई नहीं। तब विवश होकर के 19, 22, 21 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नोटिस देने, 20 नवंबर को स्वास्थ्य मिशन के निदेशक से मिलने और नोटिस देने और उसी दिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात करके हड़ताल का, अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देने का कार्यक्रम दिया गया है। 26 नवंबर को संविधान दिवस है और उसी दिन पूरे प्रदेश में आशा कर्मी जिला मुख्यालयों में इकट्ठा होगी और अपना मांग पत्र देते हुए अपने भुगतान की मांग, भ्रष्टाचार की प्रोत्साहन राशियों के घोटाले की जांच की मांग और जो लंबित सवाल है उन पर वार्ता बुलाए जाने और मसले को हल किए जाने की मांग का मांग पत्र देगी। 15 दिसंबर से वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएगी। जी, ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की 9 दिसंबर की बातचीत मीटिंग में ये निर्णय लिया गया। जी, विजय विद्रोही जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या इसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक असंवेदनशीलता समझी जाए, क्योंकि लगातार लंबे समय से हमारी भी आपसे बातचीत हो रही है। आशा वर्कर्स ने तमाम बार राजधानी लखनऊ में डेरा भी डाला है और हमारी टीम वहां पर पहुंची भी है। जिस तरह से एक भारी संख्या में आशा वर्कर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंचती है, अपनी मांगों को रखती है, सरकार की तरफ से फिर आश्वासन दे दिया जाता है। देखने को मिलता है कि हर महीने में लगभग 1 से 2 कार्यक्रम तो आशा वर्कर्स की तरफ से किए ही जा रहे हैं, लेकिन सरकार क्या इतनी असंवेदनशील है कि अब भी इनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, उनके पास जो मेहनत का हिस्सा है समाज का, उसके लिए उनके पास कोई पैसा नहीं है, उसकी आवाज उनको सुननी नहीं है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए पूरा एक कम्युनल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एकमात्र काम उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार के पास है। वो किसी भी मेहनत का हिस्से की बात को नहीं सुनना चाहते हैं। पूरे स्कीम वर्कर्स के, खासतौर से महिलाओं के श्रम के सवाल पर तो ये बहुत असंवेदनशील है। और खास अगर आप जानना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में मिड डे मील वर्कर्स को भी पिछले 5 महीने से कोई भुगतान नहीं किया गया, जबकि मात्र 2000 रुपए महीने ही उनको मिलता है। तो इस बारे में सरकार का दृष्टिकोण साफ है कि वो घोर महिला विरोधी है और महिला श्रम की लूट का जो नंगा दौर चल रहा है, इसके खिलाफ तो निश्चित तौर से एक नई तरह के संघर्ष का आगाज उत्तर प्रदेश को करना पड़ेगा। जी, विजय विद्रोही जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार।